राजस्थान की सुनहरी रेत पर बसा नागेश्वरगढ़ किला 100 वर्षों से वीरान सा था। लेकिन जब प्राची इस परिवार में बहू बनकर आई, तो किले की दीवारें फिर से जाग उठीं। सुहासिनी देवी ने शादी की पहली रात ही प्राची को एक भारी हार पहनाते हुए कहा, यह देवी दुर्गा का वरदान है। अब यह तुम्हारा है, संभाल सको तो संभाल लेना। प्राची ने हार पहना, भारी, ठंडा और रहस्यमय। उस रात ही उसने पहली बार सुनी किसी औरत की चीख, जो हवाओं में गूंज रही थी। अनकहा सच। अगले कुछ दिनों में प्राची को अजीब चीजें दिखने लगी। दीवारों पर जलते दीपक बिना हवा के बुझ जाते। आईने में कभी कभी कोई परछाई दिखती। हर पूर्णिमा की रात मंदिर के सामने कोई औरत खड़ी दिखती। प्राची ने आरव से पूछा, यह सब क्या है? क्या तुमने भी ये अनुभव किए हैं? आरव चुप रहा। फिर एक रात वो बोला, यह किला एक श्राप के साथ जी रहा है, और वह हार, वह इसका केंद्र है। गुप्त तिजोरी और पुरानी पांडुलिपि। प्राची को एक रात महल की लाइब्रेरी में छुपी एक तिजोरी मिली। उसके अंदर रखी थी एक पुरानी पांडुलिपि। उस पर लिखा था, यह हार माँ दुर्गा का है। किसी समय इसे एक राजा ने चुराया था। जब तक यह वापस उनके चरणों में नहीं पहुंचेगा, यह हर पीढ़ी की स्त्रियों को दुख देगा। विद्रोह और विश्वास। प्राची ने निर्णय लिया, यह हार देवी को लौटाना ही होगा। सुहासिनी देवी ने रोका, यह हमारी शान है। इसे लौटाना मतलब है सब कुछ खो देना। लेकिन प्राची ने कहा, अगर यह शान श्राप के साथ आती है, तो हमें इससे मुक्त होना होगा। उस रात प्राची अकेले नागेश्वरी देवी के पुराने मंदिर की ओर निकली। आधी रात तूफान आया। मंदिर के द्वार बंद थे। तभी पुरोहित जी वहां आए। बेटी, आज वह समय है जब देवी स्वयं बुला रही हैं। मुक्ति। जैसे ही प्राची ने हार को देवी की मूर्ति के चरणों में रखा, मंदिर प्रकाश से भर गया। मूर्ति से एक तेज स्वर गूंजा, शुद्ध हृदय से जिसने यह किया, उसे मेरा आशीर्वाद। वही समय किले में सुहासिनी देवी को वर्षों बाद गहरी नींद आई। चीखें बंद हो गईं। परछाइयां चली गई। अंतिम दृश्य, शांति। कुछ दिन बाद प्राची और आरव किले की छत पर खड़े थे। प्राची ने कहा, अब ये किला जिंदा है, पर आत्माओं से नहीं।